हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय का आज परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन का क्या प्रोसेस रहेगा, और जिस कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं तो उनकी जगह के अन्य अभ्यर्थियों का चयन होगा या वह सीटें बैकलॉग में जाएगी। तो साथियों, ये सभी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु विभिन्न विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें आज 2/8/2026 को हिंदी विषय का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। साथ ही इसके एग्जाम की बात करें तो 8/9/2025 को इसका एग्जाम करवाया गया था और 8/9/2025 को आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित रहे अभ्यर्थियों को सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त यानी न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। और यह सूची पूर्णतः अस्थायी सूची है। स्थायी सूची एक गुना की लिस्ट साथियों, इसका दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अंतिम जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वह इसकी अंतिम सूची होगी। तो साथियों, इसमें सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र के टोटल 21 अभ्यर्थियों के रोल नंबर है। उसके पश्चात नॉन टीएसपी के यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के इसमें रोल नंबर दिए गए हैं, जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु क्वालिफाई हुए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय का एग्जाम दिया था, तो आप साथियों इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी पास हुए उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो टोटल 832 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र हुए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से लिस्ट जारी की गई है तथा ये चयन सूची वरीयता सूची नहीं है, यानी अंतिम सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की सूची परिणाम संबंधित विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा दस्तावेज सत्यापन किए जाने के पश्चात जारी की जाएगी, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाएगी। तो साथियों, हिंदी विषय के लिए जो अभ्यर्थी पास हुए जिसमें टीएसपी क्षेत्र के 21 और नॉन टीएसपी के 832, इन अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माय रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की बात करें तो साथियों, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि तक इसके लिए लिंक ओपन रहेगा। तो इस विषय के लिए पास हुए सभी अभ्यर्थी 6 फरवरी 2026 से लेकर 12 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच संबंधित विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा की जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ जो भी दस्तावेज मांगे गए सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मांगे गए हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात और उसको अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात आपको प्रिंट आउट लेना है और 2 प्रिंट आउट आपको निकालने हैं और दोनों को संभाल के रखना है। दस्तावेज सत्यापन के समय दोनों प्रिंट आउट आपको लेकर जाने हैं, जिसमें साथियों एक प्रिंट आउट के साथ आपको ओरिजिनल दस्तावेज और दूसरे के साथ उसकी फोटो प्रति आपको लगानी है। तो सभी अभ्यर्थी साथियों अपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट ले ले और 2 कॉपी में आपको प्रिंट आउट लेना है और सभी ओरिजिनल दस्तावेज जिसमें शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, चाहे वह 10वीं की मार्कशीट हो, उसकी अंकतालिका और प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की सेमेस्टर की अंकतालिकाएं, साथ ही उसकी डिग्री, इसी प्रकार साथियों बीएड की आपकी अंकतालिका और उसकी डिग्री आपको लेकर जानी है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गजेटेड अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ घोषणा पत्र, शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वहां से डाउनलोड करके साथियों फॉर्मेट भी आपको भरकर लेके जाने हैं, जिसमें शपथ पत्र और घोषणा पत्र होंगे। यहाँ अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार रहेगी। जो इसका विज्ञापन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन निकला था, उसको एक बार जरूर आपको देख लेना है। यदि जारी विज्ञप्ति के अनुसार पात्रता की शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं की जाती तो ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच और सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग की ओर से आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करके अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभ्यर्थना प्रस्तुत की जाएगी। यह साथियों कैटेगरी वार जो कट ऑफ रही है, सबसे पहले इसमें टीएसपी क्षेत्र की बात करें। टीएसपी में जनरल यूआर की जनरल और जनरल फीमेल की 226.82 कट ऑफ मार्क्स रहे। साथ ही एससी कैटेगरी में जनरल की 202.11 और एसटी कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर जनरल और वुमेन की महिलाओं की 182.9 कट ऑफ रही है।
और वीडियो कैटेगरी की महिलाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार साथियों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी एक्स सर्विसमैन हो या पीएच कैंडिडेट कोई भी अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई नहीं हुए। इसके बाद साथ में नॉन टीएसपी कट ऑफ की बात करें तो नॉन टीएसपी कट ऑफ इस प्रकार रही है। इसमें जनरल यूआर की जनरल और जनरल फीमेल की 315.53 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। विडो की 284.20, साथ ही डिवोर्सी अगेंस्ट विडो की 270.80 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। एससी कैटेगरी में बात करें तो साथियों जनरल और जनरल फीमेल की 271.36, साथ ही डिवोर्स की 199.38। एसटी कैटेगरी में बात करें जनरल और जनरल फीमेल की 235.38 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। साथ ही ओबीसी कैटेगरी में जनरल और जनरल फीमेल की 304.85 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। साथ ही एमबीसी कैटेगरी में बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की 268.20 और जनरल फीमेल की 258.18 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो साथ ही जनरल और जनरल फीमेल की 272.20 शहरी जनजाति की एनए है। इसी प्रकार साथियों नॉन टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें तो एक्स सर्विसमैन केवल जनरल यूआर की 152.53, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई भी भूतपूर्व सैनिक नहीं मिले। इसी प्रकार बीएलवी की 176.04 और एचएच में 277.40, साथ ही दोस्तों पीएच कैटेगरी में 252.15 और एमआईएसएलडी की बात करें तो साथियों 90.8 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। यहाँ साथियों एनए से तात्पर्य है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स, यानी साथियों जो न्यूनतम प्राप्तांक चाहिए थे उतने अंक प्राप्त नहीं करने के कारण जिनके आगे एनए लिखा हुआ है उसमें अभ्यर्थी नहीं मिले और आयोग द्वारा दिए गए विस्तृत विज्ञापन में जो पॉइंट नंबर 5 था उसके अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों के यदि विकल्प यानी 5वां विकल्प अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाता है, उस कारण से इस भर्ती में भी 876 अभ्यर्थी फेल कर दिए गए। यानी 876 अभ्यर्थी ऐसे जिन्हें 5वां विकल्प नहीं भरा और 10% से अधिक गोले उन्होंने खाली छोड़ दिए, जिस कारण से उनको भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर कर दिया है। तो साथियों भर्ती परीक्षा का एग्जाम देते हुए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपको साथियों क्वेश्चन आता है उनको हल करें, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या उसको हल नहीं करना चाहते तो ई ऑप्शन आप जरूर से जरूर भर के आए, क्योंकि काफ़ी भर्तियों में साथियों इसी कारण से अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं। उनका पेपर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन साथियों यदि 10% से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप ओमार सीट में नहीं देते हैं तो साथियों सीधे आपको फेल कर दिया जाता है। तो अभ्यर्थी आगे एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों कई कैटेगरी ऐसी है जिसमें एनए यानी उसमें अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अब क्या उसकी सीटें बैकलॉग रखी जाएगी या सामान्य अभ्यर्थियों से भर ली जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके सीटें यदि खाली रह रही है और कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो साथियों उनकी सीटें आगे फॉरवर्ड की जाएगी, बैकलॉग रखी जाएगी। लेकिन साथियों यदि किसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण साथियों उसको इंटरचेंज करके भर लिया जाएगा, और यदि महिला अभ्यर्थी कोई भी नहीं मिलती तो उसको पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। लेकिन साथियों भूतपूर्व सैनिक में ऐसा नहीं है। भूतपूर्व सैनिक में यदि कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता तो सामान्य अभ्यर्थी जो सीटें भरी जाएगी, यानी जिस कैटेगरी के लिए जितने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीटें आरक्षित थी उतने भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते तो उसको सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। बाकी साथियों इसकी जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें नियम शर्तें सारी लिखी हुई है, उसको एक बार जरूर देख लें। तो जो भी अभ्यर्थी हिंदी विषय के लिए जो अभ्यर्थी पास हुए उनके दस्तावेज सत्यापन है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 6 से लेकर 12 फरवरी 2026 तक भरवाए जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी सबसे पहले दोस्तों अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए साथियों सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा दोस्तों आपको दस्तावेजों के संबंध में या ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के एग्जाम करवाए गए और धीरे धीरे सभी विषयों के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। तो आज हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। इसी प्रकार अन्य विषयों के रिजल्ट भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिए गए हैं, उनको भी आप साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।